Hello students, I am Sumant Tevatia and here is your second lesson. We are not afraid to die if we can all be together. And it is a final part of your lesson. Today we are going to cover the remaining part of this lesson. इससे फर्स्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि राइटर ने क्या बताया था कि अपनी बेटी के बारे में बताया था कि उसने कैरिकेचर बनाया था मेरा और मेरी वाइफ का, उसमें कुछ मैसेज भी लिखे थे। तो इससे फर्स्ट वीडियो में ये बताते हैं कि इसके जस्ट पैराग्राफ में जो पहले वाला पैराग्राफ था उसमें ये बताया था राइटर ने। हियर इज योर नेक्स्ट पैराग्राफ। आई चेक एंड रीचेक माई कैलकुलेशंस। तो क्या कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये कह लिया था राइटर ने कि मुझे किस तरह सफल तो होना ही है, सक्सेस तो मुझे मिलनी ही है, मैं सफल जरूर होऊंगा, यानी कि इस कंडीशन से जरूर बाहर निकलूंगा, विजय प्राप्त करूंगा। तो क्या कह रहा है राइटर यहाँ पे, आई चेक एंड रीचेक माई कैलकुलेशन, कि मैंने अपनी कैलकुलेशंस को बार बार चेक किया और फिर रीचेक भी किया, कहने का मतलब बार बार चेक किया। वी हैड लॉस्ट अवर मेन कंपास एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बीन रिकरेक्टेड बाय मैग्नेटिक वेरिएशन। तो क्या कह रहा है राइटर कि जो हमारा मेन कंपास था वो तो खो गया था, वो नहीं मिल रहा था। एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर, और जो हमारे पास एक अलग से था, स्पेयर में था, वो भी हमारी जो मैग्नेटिक वेरिएशन थी उसको करेक्ट नहीं दिखा रहा था, यानी कि वो भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। आई मेड एन अलाउंस, और मैंने इस बात को ध्यान में रखा, किस बात को ध्यान में रखा कि भी हमारा काम ये जो है कंपास ये वाला ठीक से काम नहीं कर रहा है, यानी कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को मैंने ध्यान में रखा। एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द ओशियन ऑफ द इंडियन ओशियन। और जो इंडियन ओशियन में जो करंट इंडियन ओशियन के इस पार्ट से होकर के बह रही थी और उस पर क्या इन्फ्लुएंस इस चीज का पड़ता है, ये मैंने सारा उसमें कैलकुलेट कर लिया था। About 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees. तो क्या कह रहा है राइटर कि लगभग 2 बजे मैं डेक पर वापस आया और मैंने लैरी से 185 डिग्री की दिशा में चलने को कहा, यानी कि उस डायरेक्शन में चलने के लिए मैंने कहा कि 185 डिग्री पर की तरफ को बोट को ले लो। इफ वी वर लकी, यानी कि किस्मत ने यदि हमारा साथ दिया। आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन, यानी कि बड़े विश्वास के साथ मैंने कहा, बड़े कन्विक्शन के साथ मैंने उससे कहा। आई डिड नॉट फील, जबकि खुद को मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, मैंने उससे तो बड़े विश्वास के साथ कह दिया लैरी से, लेकिन खुद को पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। He could expect to see the island at about 5 p.m. तो क्या कहा था कि आप इस डायरेक्शन में ले लो, इस डिग्री पर ले लो, और लगभग 5 बजे तक हमें जो आइलैंड दिख जाएंगे या आइलैंड पर हम पहुंच जाएंगे। ये बात मैंने बड़े दृढ़ निश्चय के साथ उसे कहा, जबकि राइटर को अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। Then with a heavy heart I went below. हैवी हार्ट में बड़े दुखी मन से फिर मैं नीचे की तरफ आया। Climbed on my bunk, bunk means bed, बिस्तर। Climbed on my bunk and amazingly dozed off. और फिर मैं अपने बिस्तर पर आया और मुझे नींद आ गई, मैं सो गया, यानी कि थोड़ी झपकी लग गई मुझे। When I woke up at 6 p.m. और जब मैं सुबह 6 बजे जागा, when I woke it was 6 p.m. यानी कि शाम के 6 बज गए थे जब मेरी नींद खुली। And growing dark, और अंधेरा भी हो गया था। I knew we must have missed the island, और मुझे पता था कि हमने आइलैंड को मिस कर दिया। राइटर को ऐसा क्यों लगा, क्योंकि उसने कहा था कि आइलैंड हमें 5 बजे तक मिल जाएंगे, और जब उसकी आंख खुली तो वो कब जागा, 6 बजे। तो वो कहा कि मुझे पता था कि हमने आइलैंड मिस कर दिया, यानी कि हमारा निकल गया आइलैंड। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और जो हमने सेल की थी वो भी हमारी नाव पर थी। We couldn't hope to beat back into the westerly island, और जो वेस्टर्ली आइलैंड थी, जो पश्चिम की तरफ से, वेस्टर्न की तरफ से जो हवाएं आ रही थी, उनका सहारा लेकर के हम आगे बढ़े, ऐसी भी उम्मीद हम नहीं कर सकते थे कि उन हवाओं के सहारे हम आगे बढ़ जाएंगे, ऐसी भी हमें होप नहीं थी, ऐसा भी नहीं हो सकता था। एट दैट मोमेंट a tousled head appeared by my bunk,
तो उसी क्षण यानी कि उसी टाइम पे एक अनटाइडी हेयर वाला सिर मुझे दिखाई दिया। उसी टाइम पे अनटाइडी हेयर वाला उसको सिर दिखाई दिया राइटर को अपने बिस्तर के पास ही। कैन आई हैव अ हग, जोनाथन आस्क्ड। तो जोनाथन ने पूछा कि पापा क्या हम गले मिल सकते हैं? कैन आई हैव अ हग, क्या मैं गले मिल सकता हूँ? शू वॉज राइट बिहाइंड हिम, और जो शू थी वो उसके पीछे ही थी, यानी कि उसके दोनों बच्चे थे। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड, मैंने पूछा तुम मुझसे गले मिलना क्यों चाहते हो? बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड, इन द होल वर्ल्ड। उन्होंने कहा कि क्योंकि आप पूरे वर्ल्ड के यानी कि संसार के सबसे बेस्ट डैडी हो। एंड द बेस्ट कैप्टन, और साथ में बेस्ट कैप्टन भी आप। माई सन रिप्लाइड, मेरे बेटे ने ऐसा जवाब दिया कि मैं आपसे हक क्यों करना चाहता हूँ, क्योंकि आप वर्ल्ड के बेस्ट डैडी हो और बेस्ट कैप्टन हो। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। तो उसने कहा आज नहीं, मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है इस समय, बड़ा डर लग रहा है, आज नहीं। वाई यू मस्ट बी, नहीं। सेड सू इन द मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, सू ने बड़ी वास्तविक आवाज में कहा कि नहीं तुम हो। यू फाउंड द आइलैंड, तुमने आइलैंड को ढूंढ लिया है, यानी कि आइलैंड में मिल गए हैं, तुमने आइलैंड को ढूंढ निकाला है। वॉट, आई शाउटेड। तो राइटर जो था एकदम चिल्लाया, वॉट? इट्स आउट देयर इज इन फ्रंट ऑफ अस, ये वही हमारे सामने ही है, यानी कि जो आइलैंड है वो हमारे सामने ही है, यानी कि दिखाई दे रहे हैं। दे कोरस्ड एज बिग एज ए बैटलशिप, उन दोनों ने एक साथ ही आवाज में बोला कि ये तो हमारे सामने ही दिखाई दे रहे हैं। एज बिग एज ए बैटलशिप, और एक बैटलशिप के बराबर है ये आइलैंड जो है, ये बैटलशिप के बराबर है, उतना ही बड़ा है जितना कि एक बैटलशिप। आई रश्ड ऑन डेक एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ ईल एस्टरडम। आई रश्ड ऑन डेक, मैं एकदम से डेक की तरफ को भागा। एंड गेट विद रिलीफ, और बड़े रिलीफ के साथ जो क्लियर आउटलाइन दिख रही थी, किसकी? ऑफ ईल एस्टरडम, ईल एस्टरडम की जो क्लियर लाइन दिख रही थी उसे मैं एक टक देखता रहा, गेज करता रहा, उसको एक टक देखता रहा। इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक, ये वोल्केनिक रॉक का एक नीरस सा टुकड़ा था, यानी कि नीरस सा पीस था। जो आइलैंड था ये वोल्केनिक रॉक का एक नीरस सा टुकड़ा था, विद अ लिटिल वेजिटेशन, जिसपे बहुत थोड़ी वेजिटेशन भी थी। वेजिटेशन में पेड़ पौधे भी थे, वनस्पति थी, यू कैन से। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, तो राइटर को ये उस समय मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड लग रहा था। क्यों? क्योंकि बहुत साल तक काफी सालों तक उसने अर्थ को देखा ही नहीं था, पानी पानी में रहा, तो इसलिए ये बेकार सा टुकड़ा भी उसको मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ द वर्ल्ड लगा। ये वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, क्या कह रहा राइटर कि हमने समुद्र तट से कुछ दूरी पर ही हमने पूरी रात वहीं पर लंगर डालकर बिताई। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants ऑफ द आइलैंड cheered as they helped us ashore, और अगले दिन मॉर्निंग में जो 28 इनहेबिटेंट्स थे, इनहेबिटेंट में वहाँ के रहने वाले थे, वहाँ के निवासी थे, जितने भी सारे वो 28 इनहेबिटेंट थे, उन्होंने हमें चीयर किया, यानी कि वो हमारा वेलकम करने के लिए आए, और जो शोर से आने में हमारी हेल्प भी की, यानी कि तट पर आने में उन लोगों ने हमारी हेल्प भी की। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, तो राइटर क्या इस समय बड़ा अच्छा फील कर रहा है कि एक बार फिर लैंड मेरे पैरों के नीचे थी, यानी कि जमीन एक बार फिर मेरे पैरों के नीचे थी, कहने का मतलब मैं एक बार फिर जमीन पर खड़ा था। माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, तो मैं पूरी तरह से हर्बी और लैरी के बारे में सोच रहा था, मेरे विचार सारे उनकी तरफ ही आ रहे थे, हर्बी और लैरी के बारे में सोच रहा था मैं। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेक्ट स्ट्रेस, कि जो इतने डायरेक्ट स्ट्रेस में भी, इतने सीरियस मेंटल कंडीशन में भी, यानी कि मेंटल प्रेशर में भी वो कितने चीयरफुल रहे, कितने हंसमुख रहे, कितने ऑप्टिमिस्टिक रहे, कितने आशावादी बने रहे, कितनी उन्होंने हेल्प की इतने मेंटल प्रेशर में भी। एंड ऑफ मैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स,
और मैं फिर मैरी के बारे में भी सोचा मैंने कि उन क्रूशियल आवर्स में, उन क्रिटिकल कंडीशन में, इतनी नाजुक कंडीशन में भी उसने वीर को थामे रखा, या किस तरह से उसने हेल्प की। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ 7 years old गर्ल, और सबसे ज़्यादा जो मैंने सोचा वो 7 years old गर्ल जो थी, वो मेरी बेटी थी, उसके बारे में सोचा। हु डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी, जो हमें अपनी हेड इंजरी के बारे में भी बताना नहीं चाहती थी। यानी कि इतनी बड़ी इंजरी थी और उसने वो भी हमसे छिपाई रखी, इतनी चोट उसको आई थी, इतनी इंजरी थी उसको, और वो भी हमसे छिपाई रखी। फिर सब्सिक्वेंटली took 6 minor operation to remove a recurring blood clot between skin and skull। तो राइटर ने यहाँ पे बताया कि सब्सिक्वेंटली मीन्स आफ्टरवर्ड्स, यानी कि बाद में उसको 6 माइनर ऑपरेशन करने पड़े, यानी कि उसको ब्लड क्लोट्स बन गए थे, स्किन और स्कल के बीच में ब्लड क्लोट्स बन रहे थे, बार बार रिकरिंग का मतलब बार बार बन रहे थे, उनको रिमूव करने में 6 ऑपरेशन करने पड़े उसके। एंड ऑफ अ 6 years old boy, और फिर उसने अपने 6 year old boy के बारे में सोचा, बेटे के बारे में सोचा, who was not afraid to die, जो मरने से भी नहीं डरता था, जो इतना बहादुर था, इतना ब्रेव था कि मरने से भी नहीं डरता था। तो स्टूडेंट्स, here is your lesson is complete, your lesson is complete here। एंड आप ये देखो कि पूरे लेसन में आपने क्या सीखा, आपको क्या मैसेज मिला एक तरीके से, कि पूरी स्टोरी आपने पढ़ी, कितनी कंडीशन उनकी खराब थी, कितने कंडीशंस को उन्होंने फेस किया, बैड कंडीशंस को, यानी कि यू कैन से वर्स्ट कंडीशन को फेस किया, और फिर भी वो सारे बच गए। तो यही है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपने जो एफर्ट्स हैं वो बराबर करते रहना चाहिए, और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मेन चीज यही है। Here your lesson is complete. Thank you very much.